हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिहाज से आज टिकटों का ऐलान कांग्रेस कर सकती है। हालांकि पिछले कल से वो कह रहे हैं, लेकिन अभी भी समय लग रहा है। अरुण, देखिए अर्चना, अब तो ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दल, उनके भीतर का ये डर कि उनके नेता टूटकर कहीं दूसरी पार्टी के भीतर ना चले जाएं, और खास तौर पर आम आदमी पार्टी इस बात का इंतजार कर रही है कहीं वहां ना चले जाएं। मैं आपको पहले दो तीन चीजें बड़ी साफ बता देता हूं। हिमाचल प्रदेश के अंदर राजनीतिक दलों की स्थिति ये है, आम आदमी पार्टी आज अपने 11 से 17 उम्मीदवारों के नाम जाहिर कर देगी। सीपीआईएम पहले ही 11 उम्मीदवारों के नाम अपने जाहिर कर चुकी है, और टिकेंद्र पंवर जैसे चेहरे जो शिमला राजधानी के भीतर वो लड़ाना चाहती है, उनमें ये 11 नाम शुमार हैं। सबसे बड़े नेता अगर उनके चेहरे सीपीआईएम के हैं तो वो राकेश सिंघा हैं, कुलदीप तंवर हैं। मंडी में इस बार जोगिंद्रनगर के अंदर एक बड़ी उम्मीद के साथ, और जुब्बल कोटखाई के अंदर वो अपनी उम्मीद के साथ उतरने जा रही है अपने 11 प्रत्याशियों के साथ। तो ये तो उन छोटे राजनीतिक दलों की कहानी है जो अपने नाम सीपीआईएम पहले कर चुकी है। आम आदमी पार्टी आज सिर्फ 17 की करेगी। वो इंतजार कर रही है कांग्रेस और बीजेपी की लिस्ट जारी हो, उनमें टूट हो, और टूट के बाद वो उन चेहरों को पकड़ने की कोशिश करें। और यही डर कांग्रेस और भाजपा दोनों के भीतर दिखाई दे रहा है। देखिए अर्चना, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हुई हैं इन चुनावों में। ये पहली बार है कि नामांकन की तिथि कल 17 तारीख से नामांकन शुरू हो गया है, 25 को ये खत्म होना है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के एक भी नाम को जाहिर करने की स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। दोनों बैक टू बैक इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये माहौल निकल जाए कि टूटने वाले चेहरे नामांकन दूसरी जगह जाकर ना कर सकें। और शायद यही वजह है, कांग्रेस की तरफ से आज दोबारा इस बात को साफ किया गया है, पहली लिस्ट आएगी, और माना यह जा रहा है कि 17 के करीब ऐसी सीटें हैं जिनके ऊपर असमंजस की स्थिति कांग्रेस की अभी भी बनी हुई है, या वो खुद नहीं चाहती कि इन नामों को जाहिर कर दिया जाए। लेकिन पहली लिस्ट आ जाने के फिर दोबारा दावा किया जा रहा है। लगातार बीते 6-7 दिन से हम देख रहे हैं कांग्रेस दावा कर रही है कि उसकी पहली लिस्ट आने वाली है। अलका लांबा तो 68 की 68 का दावा कर चुकी है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता उनकी है। दूसरी तरफ भाजपा भी इसी बात का इंतजार कर रही है, और भाजपा ने बड़े स्ट्रैटेजिक मूव के तौर पर इन बात को बिल्कुल अपने क्लोज टू चेस्ट रखा कि उसने कभी यह ऐलान नहीं किया कि उसकी टिकट की पहली लिस्ट आने वाली है। और लगातार वो एक कवायद दिल्ली के भीतर दिखा रही है कि अभी हमारा मंथन हो रहा है, लेकिन इसके पीछे का डर वही है। ना तो हिमाचल प्रदेश में नामांकन से पहले टिकट जाहिर हुई, और दूसरी बड़ी चीज जो इतिहास में पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर देखी जा रही होगी, वो ये है कि चुनाव आयोग को कहा जा रहा है कि नामांकन की तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए। तो ये दोनों चीज इतिहास में पहले होना आपको ये जरूर बता सकता है कि राजनीतिक दलों के भीतर टूटन का डर कितना ज्यादा है, और उसे चाहे आप ये कहें स्ट्रैटेजिक मूव में डर डर कर, फूंक फूंक कर, कदम रखकर आगे बढ़ने की कवायद निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि बीजेपी भी लगातार मंथन कर रही है, जैसे कि आपने कहा, कांग्रेस भी लगातार ये कंफर्म कर रही थी कि जल्द ऐलान हो जाएगा, लेकिन अभी वक्त लग रहा है। क्या दोनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे के पत्ते खुलने का इंतजार तो नहीं कर रही? ऐसे भी क्या ऐसे एंगल को लिया जा सकता है? देखिए अर्चना, अब तो आप कम से कम इतनी बात को समझ ही लीजिए, कांग्रेस और भाजपा में लगभग 40-45 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां पर वो पहले मन बना चुकी है कि इन चेहरों को तो मैदान में उतरना ही है। लेकिन फर्क कौन से डालेगा? हिमाचल प्रदेश की 34 ये जो सीटें हैं, अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अगर इनको चाहिए तो वो 40 से ऊपर का आंकड़ा है, लेकिन सरकार बनानी है तो 35 सीटें हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा में से किसी भी राजनीतिक दल को चाहिए होगी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों राजनीतिक दलों के भीतर सबसे बड़ा डर कांग्रेस को है। अगर मार्जिन के ऊपर वो जीत हासिल करती है तो भाजपा जिस तरह का राजनीतिक खेल खेलती है, कांग्रेस की सरकार बनने के बावजूद फिर टूटने का खतरा कांग्रेस के ऊपर रहेगा। लेकिन अर्चना, ये राजनीतिक दलों की कश्मकश टिकट के चुनावों को लेकर जरूर हो सकती है। लगता यह है कि हिमाचल में जनता अपना मन बना चुकी है, और जनता के मन का जो डर है अब वो राजनीतिक दलों को चेहरों के रूप में कहीं तलाशते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं अरुण, एक के बाद एक, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि टिकटों का ऐलान होगा, लेकिन समय लग रहा है, तो जरूर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, इसीलिए वक्त लग रहा है। ठीक है, इस पर लगातार अपडेट आपसे लेंगे। अरुण, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।